आज आश्विन पूर्णिमा है। चतुर्मास के 3 महीने या तीसरे महीने का अंतिम दिन है और फिर 1 महीना चतुर्मास का अवशेष रह सकेगा, यानी 3/4 75% चतुर्मास मानो आज के दिन के साथ संपन्न हो जाएगा। पूर्णिमा और यह शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा और चंद्रमा की ज्योत्सना चांदनी, चांदनी का भी अपना महत्व है। चांदनी का उपयोग भी किया जा सकता है और कोई सृष्टि की व्यवस्था है। एक कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है, कभी अंधेर पक्ष आता है और फिर उजाले का पक्ष आ जाता है। यह जो सृष्टि की व्यवस्था है, हम जीवन में भी कभी कभी अनुभव कर सकते हैं कि कभी जीवन में अंधकार की सी यानी प्रतिकूलता की स्थिति आ गई है और कभी इतनी अनुकूलता की स्थिति आती है, मन उमंग से भर जाता है, मन उत्साहित होता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो कभी मायूसी उदासी के निमित्त भी सामने आ सकते हैं, तो कभी जीवन में प्रफुल्लता के प्रसंग भी आ सकते हैं। यह प्रतिकूलता अनुकूलता, 1 महीने में कृष्ण पक्ष भी होता है। मान लो आधा भाग कृष्ण पक्ष है तो आधा भाग शुक्ल पक्ष है। अब चांदनी शुक्ल पक्ष में भी होती है तो चांदनी तो कृष्ण पक्ष में भी होती है। संस्कृत श्लोक है, मासी मासी समाज्योत्स्ना पक्षयो रुभयोरपि एकः शुक्लः परः कृष्णः यशः पुण्यैरवाप्यते। महीने में 2 पक्ष हैं तो दोनों में समान ही चांदनी है। एक कृष्ण शुक्ल पक्ष कहलाता है, दूसरा कृष्ण पक्ष, या एक कृष्ण एक शुक्ल पक्ष कहलाता है। ऐसा क्यों? इतना नाम में अंतर क्यों? तो मानो कवि ने उपसंहार के रूप में निचोड़ बता दिया, यशः पुण्यैरवाप्यते। यश पुण्यों से मिलता है, बिना पुण्यों के यश कैसे मिल सकता है? तो प्रश्न है, समान ज्योत्सना है। कवि ने तो ठीक है एक बात बता दी कि यशः पुण्यैरवाप्यते, एक बात बता दी। हम और इस पर ध्यान दें कि कृष्ण पक्ष नाम क्यों पड़ा, शुक्ल पक्ष नाम क्यों पड़ा, शुद्धि क्यों और बद्धि क्यों? इसमें एक वैसे तो बहुत गहरी बात नहीं है संभवतः। कृष्ण पक्ष नाम क्यों और शुक्ल पक्ष नाम क्यों? इसका मूल कारण यह हो सकता है कि अभिमुखता अंधेरे की ओर है तो कृष्ण पक्ष है, और अभिमुखता शुक्लता की ओर है तो शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे एक के बाद एक रात में मानो अंधेरा बढ़ता जाता है। अमावस्या में इतना अंधेरा हो गया तो अंधकार की ओर गति है, अंधकार की ओर विकास है, अंधकार की वर्धमानता है। जिस पक्ष में वह पक्ष कृष्ण पक्ष है, और जिस पक्ष में शुक्लता की ओर अभिमुखता है, उसकी वर्धमानता है, तो वह शुक्ल पक्ष हो जाता है। कृष्ण पक्ष में अंधेरा बढ़ते 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 अमावस्या आती है, कैसी अंधकार की स्थिति हो जाती है। शुक्ल पक्ष है, शुरू में अंधेरा काफी है, बढ़ते 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 पूनम आती है, कितने चांदनी है,
तो अभिमुखता किधर है? यह एक हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात है कि हमारा मुख किधर है, अभिमुखता किधर है। हमारी अभिमुखता विकास की ओर है या अभिमुखता ह्रास की ओर है? यानी गलत दिशा में हमारी अभिमुखता है या सही दिशा में अभिमुखता है? जीवन में ये वृत्तियां हैं, चाहे भय है, आक्रोश है। अब हम भय पर भी ध्यान दें कि भय का कारण हिंसा है, भय का कारण असत्य वचन है। इस बात को यूं देखा जा सकता है क्या कि हिंसा का कारण भय है और असत्य वचन का कारण भय है, क्योंकि भय के कारण से भी आदमी हिंसा में जा सकता है। खतरा है, भय है, तो इसको खत्म कर दूं, इससे मुझे खतरा है। तो भय हिंसा का भी कारण बन जाता है। इसलिए अहिंसक के लिए अभय होना भी आवश्यक है। तो हिंसा से भय होता है, भय से हिंसा हो जाती है। अब असत्य वचन भय का कारण है, भय के कारण भी आदमी असत्य वचन बोल देता है। भी ऐसा सही बात कह दूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, अपमानित हो जाऊंगा, मेरी अवज्ञा होगी, तो झूठ बोल जाऊं ताकि वो तात्कालिक लाभ है, अवहेलना से बच जाऊं। तो भय के कारण से आदमी असत्य वचन बोल देता है। तो ये हिंसा का कारण भी भय बन सकता है और असत्य वचन का कारण भी भय बन सकता है। तो हमारी अभिमुखता किधर है? हमारी अभिमुखता ईमानदारी की ओर है, ईमानदारी की तरफ विकास करते जा रहे हैं, या अभिमुखता बेईमानी की ओर है कि जो जो थोड़ी उम्र बढ़ी वो बेईमानी और बेईमानी और बेईमानी, उसकी तरफ अभिमुखता है। तो यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में यही खास बात प्रतीत हो रही है कि दोनों में भले चांदनी समान है, ऐसा कविवर ने कह दिया है। चांदनी समान भले हो, अभिमुखता चांदनी की ओर है या अभिमुखता अंधकार की ओर है। यह अभिमुखता अंधकार की ओर होने से लगता है नाम कृष्ण पक्ष हो गया, और अभिमुखता शुक्लता की ओर होने से, चांदनी की प्रवर्धमानता की स्थिति होने से, दूसरे पक्ष का नाम या एक का नाम शुक्ल पक्ष पड़ गया। तो यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यह हमारे जीवन में कृष्ण पक्ष कितना और शुक्ल पक्ष कितना, मैं थोड़ा सा तात्विक संदर्भ में जाऊं, एकदम शब्दों का भी बिल्कुल साम्य है। हम लेस्या पर ध्यान दें। एक कृष्ण लेस्या होती है और एक शुक्ल लेस्या होती है। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक इसी प्रकार कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या, 6 लेस्याएं हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। अब कृष्ण लेस्या से चलो, आगे बढ़ो, बढ़ते बढ़ते आदमी शुक्ल लेस्या तक जा सकता है, और कोई शुक्ल लेस्या से इधर आगे बढ़े तो कृष्ण लेस्या तक भी जा सकता है। तो कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या हमारे परिणाम, कृष्ण लेस्या के परिणाम हिंसा, निष्ठुरता, वो परिणाम है, या हमारे परिणामों में वो शुक्लता, कुछ बीतरागता का अंश, समता भाव, शांति, शुक्लता रहती है। तो यह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इधर कृष्ण लेस्या, इधर शुक्ल लेस्या। तो शुक्ल संपन्नो हम श्याम, जो ये मंगल भावना में शुक्ल संपन्नो हम श्याम, ये शुक्ल क्या है? मैंने व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान दिया कि शुक्ल संपन्नो हम कहना चाहिए या शौक्ल संपन्नो हम कहना चाहिए।
शुक्लता संपन्न बनो, शौक्ल्य शुक्लता से संपन्न बने। तो व्याकरण के हिसाब से ज्यादा ठीक नहीं बैठेगा क्या? तो एक दूसरा इसका एक उत्तर है कि यहाँ शुक्ल का मतलब है मैं शुक्ल लेस्या संपन्न बनूं। यह अर्थ कर दे कि शुक्ल लेस्या में लेस्या को छोड़ दिया, एक शुक्ल को रख लिया, तो शुक्ल संपन्नो हम श्याम। हमारे समणी जी और साधु साधियां भी है, ये जो भावना में शुक्ल संपन्नो हम श्याम, तो शुक्ल का मतलब क्या? एक तो वो तो शौक्ल्य, तो वैसे मान ले शौक्ल्य तो है नहीं, है तो शुक्ल। तो इसका यह अर्थ निकाला जा सके तो निकाला जा सकता है कि शुक्ल संपन्नो हम का मतलब मैं शुक्ल लेस्या से संपन्न बनो, मेरी लेस्या परिणाम वो अंतिम शुक्ल लेस्या वो रहे। तो ये आश्विन पूर्णिमा है, चांदनी की बात है, तो हमारे जीवन में चांदनी रहे, चांदनी बढ़े। तो चांदनी बढ़ाने के लिए शुक्लता रहे, जैसा कि परम पूज्य आचार्य तुलसी के गीत में है, शरत चंद्र समश्वेत आध्यात्मिक पथ के अधिनेता, बीतराग प्रभु विश्व विजेता, शरत चंद्र समश्वेत नमो अरहंतानम, प्रांजल प्रणत सचेत नमो अरहं, शरत चंद्र समश्वेत नमो अरहंतानम, प्रांजल प्रणत सचेत नमो अरहंता, श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंतानम, प्रांजल प्रणत सचेत नमो अरहंतानम। तो ये अरहतों के लिए जैसा परम पूज्य गुरुदेव के गीत में शरत चंद्र समश्वेत, शरद चंद्र, ये आश्विन पूर्णिमा वाला चंद्रमा, इसकी तरह श्वेत हैं अरहत। जैसा कि भक्तामृत में कहा गया, वक्त्रम क्वते सर सुर नरोरुग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत कृतयोपमानम, बिंबम कलंक मलिनम क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपराश कल्पम। कि ऐसे तो अरहत शरद चंद्र के समान श्वेत है, और मीमांसा करें, ध्यान दें तो शायद यह कहना भी ठीक कि अरहत तो चंद्रमा से भी ज्यादा श्वेत हैं। क्यों? जैसा भक्तामृत में कहा गया, बिंबम कलंक मलिनम, चंद्रमा में तो कलंक है, कलंक से मलिन है थोड़ा, अरहत प्रभु तो ज्ञान में कलंक है, न दर्शन में कलंक है, न चारित्र में कलंक है, न शक्ति में कलंक। थोड़ा बहुत कहना नहीं, कहना ठीक, असाधना न थोड़ा बहुत है, तो चार अघाती क्रम जरूर उनके हैं, तो अघाती क्रमों का थोड़ा सा मान ले वो लगा हुआ है। जैसे चंद्रमा में थोड़ा सा है, तो अरहतों के प्रभु के थोड़ा सा वो कर्मों का, चार क्रमों का लगाव, इसलिए उनको चंद्रमा के समान भी कहा जाए तो भी एक बात हो सकती है। परंतु फिर भी वो इतने निर्मल हैं, इतना वीतराग भाव है कि उनमें उस रूप में कोई मोह का, कोई मोह रूप कोई कलंक नहीं होता है। तो यह शरद पूर्णिमा है। और चांदनी में तो आचार्य तुलसी तो छोटे थे, मुनि अवस्था में चांदनी में अध्ययन करते थे, चांदनी में ज्ञानार्जन का प्रकाश, चांदनी के प्रकाश का उपयोग करते ज्ञानार्जन करते। और हमारे मेरे देखने में, अब पता नहीं है कि नहीं, हम संत लोग थे तो आज का वो दिन आता शरद पूर्णिमा का, तो सूक्ष्म अक्षरों को
बिना चश्मे के यूं पढ़ने का प्रयास करते, मानो कि आई टेस्ट, वो एक आई टेस्ट का सा प्रयोग होता कि देखते हैं कितने सूक्ष्म अक्षर मैं आंखों से पढ़ सकता हूं। तो हमारे पुराने बहुत वर्षों पहले, तो मेरा खुद का याद है मुझे, आजकल पता नहीं संत लोग करते कि नहीं, पहले हमारे संत थे कि आज शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा है, तो थोड़ा बाहर की ओर, यानी जो भी होता अच्छा या नहीं लगे वैसा स्थान, तो वहां फिर वो बैठ करके कि चंद्रमा में पढ़े, पुराने हाथ के लिखे हुए पन्ने हैं कि छोटे अक्षर हैं, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, चांदनी में कितना, तो वो आंखों से पढ़ने का प्रयास करते। तो मैं पुराने जमाने की मानो वो आई टेस्ट का एक मानो प्रयोग सा होता कि कितने सूक्ष्माक्षर में बिना चश्मे के आंख से यूं पढ़, तो यो चांदनी का एक प्रयोग वो होता था। तो यह चांदनी है, एक सृष्टि की देन है, अपने आप स्वाभाविक रूप में यह चांदनी आती है। यह लाइटों का प्रकाश, एक चांदनी का प्रकाश, चांदनी का प्रकाश जितना सुहावना लग सकता है उतना लाइटों का प्रकाश सुहावना न भी लगे। तो यह चंद्रमा है, पूर्णिमा, और अश्विन की पूर्णिमा का चंद्रमा। तो हम उस चंद्रमा की तरह श्वेत शुक्ल लेस्या की दिशा में गति करने का प्रयास करें कि मेरे परिणाम अच्छे रहें, मेरे योग, ये अध्यवसाय, परिणाम, लेस्या, योग, ये जो कुछ शब्द हैं कि योग शुभ तो हैं, बहुत ठीक है, अच्छी है, और गहराई में मेरे परिणाम, अध्यवसाय वे भी अच्छे रहें, मेरी निर्मलता रहे, तो हमारे में ये भाव पुष्ट रहें कि मैं चंद्रमा की तरह शुक्ल लेस्या। अगर शुक्ल लेस्या का उदाहरण देना हो तो मैंने ग्रंथों में तो पढ़ा हुआ, मुझे याद नहीं, तो मैं अब शुक्ल लेस्या का कोई उदाहरण हो कुछ अंशों में या पूर्ण अंशों में, तो यह शरद चंद्रमा को हम शुक्ल लेस्या के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते, 4 चरणों का वो प्रेक्षा ध्यान कराते, तो चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा, और ज्योति केंद्र प्रेक्षा में वो चंद्रमा को का निर्देश की अष्टमी का या जो भी पूर्णिमा का चंद्रमा, ऐसा प्रकाश, ऐसा सफेद ब्राइट व्हाइट कलर, ऐसा सफेद रंग, ब्राइट व्हाइट कलर, कैसा, पूर्णिमा जैसा चमकता हुआ सफेद रंग। तो प्रेक्षा ध्यान में भी जो 4 चरण हैं प्रेक्षा ध्यान के, चौथा चरण जो है ज्योति केंद्र प्रेक्षा, उसमें भी उस चंद्रमा को काम में लिया जा सकता है, लिया जाता ही होगा। तो यह चंद्रमा एक हमारे ध्यान की साधना में भी वो चंद्रमा की कल्पना, चंद्रमा का विजुअलाइजेशन, उसको देखना, यूं अनुभव करना, तो वो एक हमारे खासकर जो सम है, सम शांति, अब सम्यक्त्व के लक्षण हैं सम, तो सम को बढ़ाने का प्रेक्षा ध्यान में जो एक प्रयोग जो है वो है चंद्रमा का ध्यान ललाट पर, जो ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग में ज्योति केंद्र पर ध्यान, फिर पूरे ललाट में उस प्रकाश को फैला हुआ, सफेद रंग को फैला हुआ, ये प्रयोग हैं। तो आक्रोश, गुस्से को कम करने के अनेक प्रयास, अनेक प्रयोग किए जा सकते हैं। तो प्रयोग से लक्ष्य करें और हमारा गुस्सा भी सब साइड, सब शांत हो जाए, शांत हो जाए। माई एंगर इज सबसाइडिंग, माई एंगर इज सबसाइडिंग, मेरा गुस्सा शांत हो रहा है। तो ये प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग में भी ये जो निर्देश चलते हैं, तो सम का विकास करने के लिए हमारे कषायों की तीव्रता कम हो जाए। ठीक है, पूरी वीतरागता अभी नहीं भी मिले तो वो मिनिमाइज, हल्का हो जाए, कम हो जाए, अल्प हो जाए, प्रतनु हो जाए। तो प्रतनु कषायता हमारे जीवन में बढ़े। प्रतनु कषायता चांदनी से मानो संबद्ध है कि जैसे चंद्रमा में शीतलता, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, कि चंदन शीतल है, चंदन से भी चंद्रमा शीतल है। तो शीतल बनने के लिए, सम का विकास करने के लिए
हम ध्यान में चंद्रमा का उपयोग कर सकते हैं और अपनी शीतलता, कषाय मंदता, उपसम भाव, सम भाव का विकास करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यह शरत चंद्र सम श्वेत, हम शरत चंद्र के समान श्वेत बनने की दिशा में विकास करते रहें, यह काम्य है। ओम अरहम, ओम अरहम।